नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भद्रकल होता है दोस्तों, अशुभ काल में राखी नहीं बंधनी चाहिए। वीडियो देखने से पहले कमेंट में जरूर बताएं भगवान श्री कृष्ण की बहन का क्या नाम था। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का समय ही श्रेष्ठ होता है, अन्यथा भाई और बहन दोनों के जीवन पर संकट आ जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की सभी माता बहनों और भाइयों को लाख लाख शुभकामनाएं। माता रानी और भगवान कृष्णा की कृपा आप सब पर सदैव ही बनी रहे। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो माता पार्वती जी की, जय हो भगवान शिवा जी की। मित्रों, रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते का एक पवित्र त्योहार है। प्रतिवर्ष श्रवण के महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और उसके मंगल की कामना करती है। उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसे हर मुसीबत में साथ देगा, उसे जीवन में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, शायद ही ऐसी कोई बहन होगी जो अपने भाई का बुरा चाहती होगी। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, संसार की सभी महिलाएं अत्यंत दयालु और भावुक स्वभाव की होती है। उन्हें अपने भाई से अत्यंत प्रेम होता है। बचपन में भले ही वह भाई के साथ झगड़ा कर ले, लेकिन जब बड़ी और समझदार होती है तो वह अपने भाई के लिए हमेशा ही मंगल की कामना करती हैं। अपनी भाई की याद में रोती है। उसे भाई से बहुत अधिक प्रेम और लगा होता है, इसीलिए बहनें दूर दूर से अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है। उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता है। बहनें तो केवल अपने भाई के लिए ही आई है, उसे सुख शांति प्राप्त हो इसकी कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। भले ही उसे ससुराल में कितना ही दुख मिले, लेकिन उसके मन में अपने भाई के लिए प्यार ही होता है और वह कभी अपना दुख भाई के सामने नहीं बताती है। ऐसी होती हैं माता बहनें जो सब दुख भूलकर अपने भाई से प्रेम करती है। ऐसी प्यारी बहन जब घर पर आई है तो भाई का भी कर्तव्य होता है कि वह अपनी बहन का ख्याल रखें, उसके दुख निवारण करने का प्रयास करें। रक्षाबंधन का यह त्योहार भाई और बहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम इस त्योहार के दिन हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसीलिए अपनी बहन को कभी दुख मत देना, वह आपसे दूर होकर बहुत रोती है। आपकी बहन जब भी आपसे मिलने आए उसका अपमान कभी मत करना। अपनी बहन को हमेशा प्रेम देना। रक्षाबंधन के दिन बहनों को अपने भाई को राखी बांधते समय भद्रकल के समय को ध्यान में रखना चाहिए। वह इस समय के दौरान कभी राखी नहीं बंधनी चाहिए, इससे उसके जीवन में परेशानियां आती हैं, उसे संकटों का सामना करना पड़ता है, साथ ही भाई बहन का रिश्ता भी टूट जाता है। इसीलिए सभी माता बहनों से यह विनती है कि भद्रकल में अपने भाई को कभी राखी ना बांधे। शास्त्रों के अनुसार भद्र का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि भद्रकाल क्या है। भद्र माता छाया और सूर्य देव की पुत्री हैं और शनि देव की बहन है। जब भद्र का जन्म हुआ तो वह संपूर्ण संसार को निगलने लगी थी, तभी ब्रह्मा जी ने उसे रोक दिया। भद्र के लिए एक समय का निर्धारण किया गया है और इस समय में भद्र यज्ञ, पूजा पाठ, उत्सव आदि का फल ग्रहण करेगी। इसीलिए भद्रकाली में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका फल भद्र ग्रहण कर लेती हैं। इसीलिए भद्रकल में कभी कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस कारण से रक्षाबंधन को मनाने को लेकर लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है कि कौन सा दिन रक्षाबंधन के लिए शुभ रहेगा, 30 अगस्त या 31 अगस्त। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके विषय में जानकारी देने वाले हैं कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, भद्राकाल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब होगा और रक्षाबंधन मानते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस रंग की राखी भाई को बांधना शुभ होता है।
अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग रंग की राखी भाई को बांध सकती है। धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, तो उसे आधार पर आप उसको उसे रंग की राखी बंध सकती है, जिससे भाई की परेशानी समाप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी धार्मिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन कब और कैसे मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन किसी भाई और बहन को कल रंग के वस्त्र नहीं पहने चाहिए। काले रंग के वस्त्र भद्र को आकर्षित करते हैं। भद्र के अशुभ प्रभाव से बचाने के लिए इस दिन काले रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती है, और ऐसे में काले कपड़े पहने से इसका अशुभ प्रभाव भाई के जीवन पर पड़ता है। ऐसे शुभ अवसर पर काले कपड़े भूल से भी ना पहने। इस दिन नए कपड़े ही पहने चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी जाकर स्नान करके नए कपड़े पहने चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही भाई को राखी बांधने चाहिए। सबसे पहले पूजा की थाली सजा, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई, एक सोने की मुद्रिका इत्यादि चीजें रखनी चाहिए और एक शुद्ध घी का दीपक जालना चाहिए और उससे भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में मंगल होता है। भाई की आरती उतारने से पहले पूजा की थाली को भगवान के सामने रखना चाहिए। सबसे पहले राखी भगवान गणेश को बंधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, वे संकटों को समाप्त करते हैं। वे आपके भाई के विघ्नों को समाप्त करके उसे बल बुद्धि प्रदान करते हैं। भाई को राखी बांधते समय उसका मुख पूर्व दिशा की ओर करके उसे आसन पर बिठा दे और बहन का मुख्य पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें और होली, चंदन और अक्षत लगे उनके ऊपर थोड़े से फूल छेड़ और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांध सकती है और फिर उसका मुंह मीठा कर कर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांध कर के बाद में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे, उसकी हर मुश्किल में रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें और उसे कोई उपहार भेंट में प्रदान करें। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। चलिए आप जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। पूर्णिमा की उदय तिथि 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए 30 अगस्त को बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मानना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान श्री गणेश को प्रिय है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों पर्वों में पूजा जाता है। अब जानते हैं भद्रकल कब तक मिलेगा। इस साल 30 अगस्त को पूरा दिन भद्र का सया रहेगा। 30 अगस्त को रात 9:01 को भद्रकल समाप्त होगा। उसके बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रकल की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:52 पर होगी और भद्र की समाप्ति रात्रि 9:01 पर होगी। यानी देखा जाए तो भद्र का समय बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पूरा दिन भद्र का सया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष कल में ही होगा। आप जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कल अवधि 24 मिनट तक रहेगी। इसीलिए इसी समय पर राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे 30 अगस्त को दिन भर भद्र का समय रहेगा, इसीलिए भूल से भी इस समय पर राखी न बांधे, अन्यथा अशुभ होगा। भद्रकाल राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कल का विनाश हो गया था। इसीलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रात्रि के समय में आप रक्षाबंधन नहीं बनाना चाहते हैं,
अथवा आपके परिवार में यह परंपरा है कि रात्रि में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाते हैं, तो आप 31 अगस्त को भी राखी का त्योहार माना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन 2 दिन पर रहा है, जिसके लिए आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होने से पूर्व ही राखी बांध सकती है। 21 अगस्त को सुबह 7:46 से पहले राखी बांध सकती है। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने के बाद की राखी बंधनी चाहिए कि 30 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्योदय होगा, इसीलिए आप इस दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बंध सकती है। यह भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्रताप होती है, उसका कभी अनर्थ नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिकाधिक प्राप्त होगी। राहु दोष, पितृ दोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बांध सकती हैं। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंध में जो अड़चन आ रही है वह समाप्त होती है। अगर भाई को शत्रुओं से भय है तो लाल रंग की राखी बांधने चाहिए। भाई को पढ़ाई में अड़चन आ रही है, बुद्धि कमजोर है, तो उसे हरे रंग की राखी बंधनी चाहिए। भाई को धन से जुड़ी समस्या है तो सुनहरे रंग की राखी बांधने से भाई की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाई किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे सफेद रंग की राखी बंधनी चाहिए, लेकिन कभी भी काले रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू, छुरी जैसी चीज भेंट में नहीं देनी चाहिए, इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, स्वर्ण के गहने आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय महालक्ष्मी जरूर लिखे देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।